हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल नंबर 14 करेंगे। आइए रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और साथ के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे को क्या प्रोवाइड कराई जा रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, प्रैक्टिकल नंबर 14 है। एक्स वाई जेड जो हैं तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो हमारे को दे रखी है 2:1। हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, एक्स की कैपिटल है, एक्स की जो कैपिटल है हमारे पास, कैपिटल जो है एक्स की हमारे को दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की दे रखी है, 5 लाख रुपीज़ की दे रखी है। वाई की जो कैपिटल है वो हमारे पास 5 लाख रुपए की दे रखी है और Z की जो कैपिटल है हमारे पास वो 2,50,000 रुपीज़ की दे रखी है। उसके बाद हमारे को क्या कहता है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है जी, गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये सिस्टम गलत इंफॉर्मेशन लिख ली है, 10% पर एनम के हिसाब से है जी। ठीक है जी, हमें कहता है कि Z की सैलरी दे रखी है, सैलरी Z की दे रखी है, कितनी है जी, 2,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करनी है। और प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हमारे को दे रखा है मगर इसमें से इन्होंने सैलरी पहले से ही माइनस की हुई है, 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दे रखा है और इसमें से सैलरी पहले से ही डिडक्ट की हुई है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आइए, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, इसमें से सैलरी पहले से माइनस कर रखी है, उसको हमें ट्रीट करना है, दोबारा प्लस करना है और फिर सारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अभी शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। कोई ईयर है हमारे पास, कोई ईयर गिवन नहीं है तो ईयर हमने नहीं लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद टी शेप अकाउंट बनाइए, टी शेप अकाउंट बनाइए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने बनाना है, इसके नंबर मिलेंगे भी और नहीं बनाओगे तो इसके नंबर भी कटेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, हमारे को नेट प्रॉफिट कितने का गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट हमारे को गिवन है 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट गिवन है और इसमें ऐड कर देंगे Z की सैलरी, ऐड कर देंगे, कितना है Z की सैलरी कितनी है, 24,000 रुपीज़ की Z की सैलरी है, 4,24,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। हमारे पास X की करंट अकाउंट की बात करेंगे, Y के करंट अकाउंट की बात करेंगे और Z के करंट अकाउंट की बात करेंगे। सर आपने यहाँ पे करंट क्यों लिखा है, कैपिटल लिखना चाहिए था, करंट इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है जी, आइए इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कैलकुलेशन किस हिसाब से हमारे पास चलेंगी। 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की इसकी कैपिटल थी, 5 लाख रुपए की थी इसकी कैपिटल और इसकी कैपिटल भी 5 लाख रुपए की ही है और इसकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए की हमारे पास आ जाएगी। इसके ऊपर हमारे को 10% निकालना है, 10% इसका, 10% इसका और 10% इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी,
हमारे पास आंसर आ जाएंगे 50,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1,25,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जेड की सैलरी है। टू सैलरी की बात करें तो जेड की सैलरी है, तो जेड सैलरी लिखना था हमारे को। जेड सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी कितनी है जी, 24,000 रुपये की यहाँ पे माइनस करी थी, तो यहाँ पे भी 24,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब इस साइड के टोटल में हमारे पास और कोई आइटम नहीं है, तो इस साइड का टोटल कर लीजिए, 4,24,000 आ जाएगा। इसे क्लोज कर देते हैं, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। ठीक है जी, अभी कितना ट्रांसफ़र होगा माइनस करके आ जाएगा 2,75,000 का, टोटल इसका 4,24,000 हो जाएगा। ठीक है जी, और अभी ये प्रॉफिट जो है वो हमने पार्टनर्स में बांटना है, जो इनकी रेशो है। रेशो क्या है जी, इनकी हमारे पास रेशो है 2:2:1 है, उसको बांट देना है जी। तो 2,75,000 को 2/5, 2,75,000 को 2/5 और 2,75,000 को 1/5 में बांट देंगे। तो इसमें एक्स का शेयर कितना निकलेगा, यहाँ पे करंट आएगा, करंट अकाउंट आएगा, एक्स का शेयर निकलेगा 11,00,00, वाई का शेयर निकलेगा, ठीक है जी, 11,00,00 और जेड का शेयर निकलेगा इसमें जेड का शेयर निकलेगा 55,000 रुपीज़ का। इस तरीके से आप इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और हमारे पास टोटल अमाउंट उसी के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें वर्किंग नोट हैं, ये सब चीज़ें वर्किंग नोट हैं। आप इसे पहले क्वेश्चन से पहले या क्वेश्चन के नीचे भी वर्किंग नोट के रूप में बना सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जितनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नोट करके रखेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन नोट करके रखेंगे उतने आपको ईजी हो जाएगा सब कुछ बनाना। मैं एक बात फिर से बता दूं, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ये सारी की सारी टर्म्स आपने अच्छे से लिखनी है, याद रखिएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमारी वीडियोस में मिलेंगे। धन्यवाद।